क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? बहुत सुंदर है, पर वाइट? इस एक वाइट में सातों रंग का रिफ्लेक्शन होता है। इस पर हम जो चाहे वो रंग चढ़ा सकते हैं। मतलब दुख, डर और शर्म सब पे एक नया रंग चढ़ा दे। खुशी का, हिम्मत का, एक नई शुरुआत का। नई शुरुआत तो मैं भी करना चाहती हूँ कार्तिक, पर नहीं, इसमें कोई इफ और कोई बट नहीं। सही कहा तुमने। जब तुम साथ हो तो इफ और बट का क्या मतलब? पलकों के सिरहाने तेरा ही ख्वाब है, होठों के किनारे तेरी मेरी बात है, दिल की इस ज़मीन पे तूने रखे पाँव है, हमको मिल गई जो इश्क की छाँव है। अब तो एक है सफर है बस एक रास्ता, दोनों की एक ही खुशी है साथिया। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा, ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है, सांसों से इन धड़कनों तक पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू मुझ पे रवा है तू, यहाँ वहाँ क्या पढ़ रहे हैं नक्श? डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट्स भेजी हैं। थैंक गॉड सब ठीक है। सिवाय एक चीज के नक्श, हेल्थ वाइज सब कुछ ठीक है, पर वैसे सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे मतलब? वैसे मतलब जैसे आपके और नायरा के बीच। नक्श, कीर्ति, ये तुम दोनों की होटल बुकिंग्स और फ्लाइट टिकट्स। एक अच्छा सा हॉलिडे हमारी तरफ से है। तुम बच्चे कहते हो ना, वैसे ही गो टेक अ ब्रेक। पर पापा ऐसे सडनली इतना कुछ हो गया पिछले कुछ दिनों में, इसलिए मैंने सोचा ये जरूरी है। पापा हूं, अपने सभी बच्चों की बराबर चिंता है मुझे। चलो जाओ, अब जल्दी से तैयारी शुरू करो। हाँ, और हम भी अपना काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ, बच्चे जा रहे हैं तो उनके लिए मठरी बनाएंगे, नमकीन। नहीं 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 देवयानी, बिल्कुल नहीं। मेरा लल्ला है ना, कीर्ति का जो भी मन करेगा वही के वही बना के खिलाएगा उसे, है ना लल्ला? चलिए भाभी भाई। आइए भाई साहब। भैया भैया पता है आज मैंने और कृष्ण ने। चुप हो जाओ यार। जब देखो दिमाग चाटते रहते हो, अकेला छोड़ो मुझे। भैया ने हमें क्यों डांटा? पता नहीं, आजकल हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, शायद हमसे गुस्सा है। क्यों? हमने क्या किया? पापा आप यहाँ हैं? मैं आपके रूम में गई थी आपके लिए कॉफी लेके। पापा क्या हुआ पापा? शुभम
शुभम, क्या हुआ उसे? यही तो पता नहीं ना रहा। पता नहीं क्या हो गया उसे। हर वक्त इतना चिड़चिड़ा, इतना गुस्से में रहने लगा है। सबसे बड़ा अजीब बर्ताव करता है। आई नो उसे बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, बहुत बड़ा सदमा लगा है, बट ही थिंक्स इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नहीं है ऐसा। जिंदगी बहुत बड़ी है। वो समझता नहीं, किसी की नहीं सुनता है। समझेगा भी कैसे? कोई परिवार का साथ ही नहीं मिला। यू नो, इस बार जब वो मिला तो सबने सोचा कि जो भी कमी रह गई है हम सब दुगना चौगना प्यार करेंगे उसे, मगर वो तो पास ही नहीं आता। प्यार करेंगे कैसे? आई नो वो गलती मेरी भी है। मैं गुस्सा कर देता हूं। एक बार तो हाथ भी उठाया उस पर, मगर ये इसलिए कि मैं प्यार करता हूं उससे। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा फिर से कोई गलती ना कर बैठे, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए उसका। मेरी चिंता मेरे बेटों के लिए, क्योंकि मेरे बेटे मुझे बहुत मुश्किलों से मिले और मैंने खोना नहीं चाहता। पहले कार्तिक के लिए तरसा था, और अब शुभम के साथ भी यही क्वेश्चन हो गई। सबको लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्णा भी यही समझती है। कोई भी इस बात को नहीं समझता कि मेरा गुस्सा, मेरी चिंता, मेरा डर है। अभी उसने जैसे लव कुश के साथ बिहेव किया, मुझे बहुत खराब लगा। प्लीज आप इतने अपसेट मत होइए। सब ठीक होगा। कहां से ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? जब तक बेटा बाप से दूर रहेगा कुछ ठीक नहीं होगा। मैं इतना समझाने की कोशिश करता हूं उसे, लेकिन मैं समझा नहीं पाता और ना ही वो समझता है। पापा, हम कोशिश करेंगे पापा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, शुभम को संभालने की भी और आपके और उसके बीच सब ठीक करने की भी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ऐसे ही बहुत टाइम हो गया ना तुमसे बात नहीं हुई। तो मुझे पता है आप कबीर के बारे में बात करने आए। आप मुझे डांटिएगा मत, मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। पानी पियो शुभम, पानी पियो। ये फ्रूट यहीं रखे हुए, तुमने खाया नहीं?
भाई है मेरा, छोटे, we all love you. I love you. समझा? कुछ गलत नहीं होने देंगे तेरे साथ। टाइम पे खाया कर। कहिए अशोक जी, आप ठीक है? क्या हुआ? अशोक जी का फोन था, कह रहे थे एकेडमी में बहुत इश्यूज हो रहे हैं। वो कबीर वाली बात को लेके? नहीं नहीं, वो सब तो हमारी पीआर टीम ने क्लैरिफाई कर दिया है, और जिन्होंने वॉल पे कुछ कमेंट्स भी किए थे उनको भी लिंक फॉरवर्ड कर दिया न्यूज रिपोर्ट का। तो फिर क्या इश्यूज है? फंड्स, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और भी पता नहीं क्या क्या। कल मीटिंग रखी है, कल पता चलेगा बाकी सब क्या है। ठीक है, देख लेंगे। कार्तिक, शिवम ने चालाक और निकाले हैं, अकाउंट से भी और क्रेडिट कार्ड से भी। कैश विड्रॉल किया उसने, पता नहीं इतने पैसों का क्या कर रहा है वो। चाचू आप प्लीज एक काम कीजिए कि उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दीजिए, और बैंक मैनेजर से भी बात कीजिए कि उसके किसी भी ट्रांजैक्शन को ऑनर ना करें। तब तक हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते कि वो पैसे दे किसे रहा है। हाँ ठीक है। जेब में ही तो रखा था, पैकेट कहाँ चला गया? कहीं वो सुहाना के बाद किसी... नहीं, लेट्स होप नॉट चाचू। आई नो, ऐसे ही दिमाग में आया तो सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर मैं भाई साहब को ये बताना नहीं चाह रहा था, उन्हें टेंशन नहीं देना चाह रहा था। आपने बिल्कुल सही किया चाचू, अकाउंट्स आप हैंडल करते, इसका ये मतलब नहीं कि सारा टेंशन आप ही लेंगे। पर अगर आप लोग उसके अकाउंट्स ब्लॉक करवा देंगे तो वो नाराज तो नहीं होगा? नहीं, वैसे तो आकर कुछ बताएगा नहीं, हो सकता है अकाउंट्स ब्लॉक कर दे तो शायद कुछ आकर बात कर ले हमसे, कुछ पूछ ले, है ना चाचू? हाँ बिल्कुल। कुछ देख, शिवम भी आ रहे हैं। चल भागते तो वो फिर से चलाएंगे। कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही। आपके एकेडमी का प्रॉब्लम यह है कि इतने पैसे लगाने के बावजूद प्रॉफिट नहीं है। हाँ, पर ये एकेडमी में प्रॉफिट के लिए नहीं चलाती। जी मैडम, बट स्टिल यू नीड अ वेरी गुड टीम लीडर। आपकी एकेडमी ब्रांड बन सकती है, बस अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर सीरियसली कंसंट्रेट करें तो। देखिए, जैसा नायरा ने कहा, वो ये एकेडमी बहुत दिल से चलाती, किसी प्रॉफिट के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए चलाती। बट यस, यू आर राइट, एकेडमी को लॉसेस भी नहीं होने चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो रही बात डे टू डे फंक्शनिंग की और कमर्शियल्स की, वो अब से मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तो हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे और तब होपफुली आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। अरे, इनकी चाबी? बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हस्बैंड के पास पैसा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि कोई बिजनेस चालू करो तो चलेगा ही। बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस करने भी आना चाहिए, जो नायरा मैम को बिल्कुल भी नहीं आता है। और वो आता है अपने बिजनेस के बारे में स्टडी करने के बाद। इन अमीरों का क्या है, शौक के लिए बिजनेस करते हैं,
अगर ये बिजनेस नहीं चला तो कोई और बिजनेस खोल देंगे। उनके पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। आइए चलो। सुनिए, ये चाबी उनको दे दीजिए, ये उनकी है। बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस करने भी आना चाहिए, जो नायरा मैम को बिल्कुल भी नहीं आता है। और वो आता है अपने बिजनेस के बारे में स्टडी करने के बाद। नायरा चलो। कहाँ? मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। अरे परवर कुछ नहीं, तुम चलो अभी। परेशान मत होइए मनीष जी, नायरा शुभम का ध्यान रख रही है। पहले भी रखती थी और आगे तो और भी ज्यादा रखेगी। वादा जो किया है उसने। शुभम के साथ हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके खिलाफ हूं। अगर आपको कभी भी मेरी तरफ से ऐसा लगा हो तो सॉरी। स्वर्णा, समझ नहीं आता कि अगर हम दोनों अपने बेटे के साथ हैं तो फिर हमारा बेटा इस हाल में है क्यों? एक बार मुझे पता चल जाए कि कौन सी बात है जो उसे परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है, आई स्वेयर मैं कुछ भी कर जाऊंगा। नायरा है ना, वो उससे बात करेगी और 100% श्योर वो उसे बता भी देगा। बहुत भरोसा करता है वो उस पर। नायरा पर तो मुझे भी बहुत भरोसा है, और तुम तो। ये कहाँ लाए हो मुझे इस तरह आंखें बंद करके काटते? रास्ता भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था। लेकिन जगह तो जानी पहचानी लग रही है ना? कीर्ति और नक्श कुछ दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नक्श तुमसे कुछ कहना चाहता था। सॉरी नायरा। सॉरी पापा, मैंने आपसे बदतमीजी की। I'm really sorry। नायरा से बड़ा हूं, लेकिन बड़प्पन नहीं दिखा पाया। आपसे छोटा हूं और आपको बड़ा वाला एटीट्यूड दिया। आप दोनों को मैंने बहुत हर्ट किया। I'm really sorry। हर्ट नहीं बेटा, मैं बस डर गया था कि कहीं भाई बहन बाप बेटे में मिसअंडरस्टैंडिंग और ना बढ़ जाए, और खुश हूं कि तुमने ये मैटर यहीं क्लोज कर दिया। वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग का तो यहाँ कोई स्कोप है ही नहीं। ये तो क्लियर ही है ना कि पापा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। नायरा, ऐसा कुछ नहीं है।
पापा बताइए इनको ऐसा ही है? मैं नहीं नायरा नहीं है कुछ। अरे अरे नायरा, कार्तिक, कीर्ति, रोको। इसे बताओ।